हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे ओला मनी एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं, सभी के बारे में हम जानेंगे बारी बारी करके। तो चलिए वीडियो को बढ़ते और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। यहाँ पे आप लोगों को मैं इस क्रेडिट कार्ड से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड के लिए एसबीआई ने पार्टनरशिप किया है ओला के साथ में। तो जाहिर सी बात है कि जब एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होता है तो आप उस ब्रांड पे अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ओला की, तो अगर आप ओला राइड्स पे स्पेंड करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है इस क्रेडिट कार्ड से। तो चलिए जो है जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि ये एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्रेडिट कार्ड मिलने में, और अभी इनवाइट बेस पे चल रहा है, वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलना है, आपको कैसे अप्लाई करना है क्रेडिट कार्ड। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो 7% आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं ओला राइड्स पे, और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक रिवॉर्ड की जो वैल्यू होती है या फिर आपके ये एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो ₹1 के बराबर की होती है, और आपको 1% का रिवॉर्ड मिलेगा ऑल अदर स्पेंडिंग पे। जितने आप अदर स्पेंड्स करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो उस पर आपको 1% रिवॉर्ड मिलेगा। और वैसे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाते हैं, लास्ट में बताने वाला हूँ, तो उसके लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं क्लियर ट्रिप बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे क्लियर ट्रिप पे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप क्लियर ट्रिप पे अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, पेमेंट के लिए, तो कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो क्लियर ट्रिप से फ्लाइट टिकट्स बुक करने पे आपको 5% का कैशबैक दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप क्लियर ट्रिप से फ्लाइट टिकट बुक करेंगे तो उस पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। क्लियर ट्रिप से डोमेस्टिक होटल टिकट्स बुक करने पे आपको 20% का कैशबैक मिलेगा, और क्लियर ट्रिप से इंटरनेशनल होटल बुकिंग पे आपको 6% का कैशबैक मिलेगा, और क्लियर ट्रिप से एक्टिविटीज़ बुकिंग पे आपको 12% का कैशबैक दिया जाएगा। तो इतने सारे कैशबैक आपको दिए जाते हैं क्लियर ट्रिप पे। बहरहाल ये तो बात हो गई परसेंटेज की। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको कितने रुपए का कैशबैक मिलेगा मैक्सिमम, उस पर कितनी कैपिंग होगी, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। हाँ, तो जो आपको 5% का कैशबैक मिलता है फ्लाइट टिकट बुकिंग पे, तो अगर आप डोमेस्टिक टिकट बुक करते हैं तो उस पर आपको मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का कैशबैक दिया जाएगा पर ट्रांजेक्शन, और इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुकिंग पे आपको 15,000 रुपीज़ का मैक्सिमम कैशबैक दिया जाएगा। तो इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करने पे आपको 15,000 रुपये तक का मैक्सिमम कैशबैक मिल सकता है पर ट्रांजेक्शन में। तो बस इसी ट्रांजेक्शन पे आपको जो कैशबैक दिया जाता है उस पर कैपिंग है और बाकी पे नहीं है। अब बात कर लेते हैं डाइनाट ऑफर्स के बारे में। तो जो एसबीआई के पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं जो कि 6,000 से भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट करेंगे तो आपको 20% का बैक मिलेगा, यानी कि कैशबैक दिया जाएगा, जिसमें कि मैक्सिमम आप 200 रुपये तक का पर ट्रांजेक्शन में कैशबैक ले सकते हैं। और पूरे साल में यानी कि 12 महीने में आप 2,400 रुपीज़ यानी कि 2,400 रुपये का मैक्सिमम कैशबैक ले सकते हैं डाइनाट ऑफर्स के अंडर। और आपको बाकी 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, जिसमें कि आप मैक्सिमम महीने में 100 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन ट्रांजैक्शंस के बारे में जिन पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाता है। तो जैसे कि कैश विड्रॉल करने पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाएगा, फ्यूल ट्रांजैक्शन करने पे आपको कोई कैशबैक नहीं दिया जाएगा, ईएमआई वगैरह पे। आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे आपको कोई कैशबैक नहीं दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि ऑल अदर स्पेंडिंग पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, या फिर आप कह लें उसको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, क्योंकि जो रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है वो एक रिवॉर्ड पॉइंट ₹1 का बराबर हो तो कैशबैक ही समझ सकते हैं इसको आप एक तरह से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो जो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है वो नील है, और रिन्यूअल फीस जो कि आपसे सेकेंड ईयर से ली जाती है वो 499 रुपीज़ प्लस जीएसटी है, और जितने भी फीस और चार्जेस होंगे उन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो नील है, और आपको सेकेंड ईयर से 499 रुपीज़ प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा, जिसको कि आप एनुअल चार्ज भी कह सकते हैं, मतलब वो एनुअल चार्ज ही होता है। लेकिन अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर दिया है तो जो आपसे एनुअल फ़ी ली जाएगी वो रिवर्स कर दी जाएगी। जो आपसे फ़ी ली जाएगी 499 रुपये प्लस जीएसटी वाली, वो आपको रिवर्स कर दी जाएगी, आपके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। और फाइनेंस चार्जेस के बारे में बात करें, जिसको कि हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो ये फाइनेंस चार्जेस आपसे तब लिए जाते हैं जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड में नहीं करते हैं, या फिर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लिया है तो उस पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। तो ये इंटरेस्ट चार्जेस कैसे होंगे, तो इंटरेस्ट चार्जेस जो होंगे वो 25 रुपये या फिर 3.35% पर मंथ आपसे इंटरेस्ट चार्जेस लिए जाएंगे। अब यहाँ पे मैं 25 रुपये या फिर 3.35% को समझा देता हूँ कि इनमें से जो भी अमाउंट ज़्यादा आएगा वो आपसे लिया जाएगा। जैसे कि अगर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है बहुत ज़्यादा,
तो उस पर 3.35% अगर 25 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपसे 3.35% इंटरेस्ट वसूला जाएगा, और अगर वो 25 रुपये से कम हो रहा है तो फिर आपसे 25 रुपये कम से कम वसूला जाएगा। और पर एनम आपको 40.2% इंटरेस्ट चार्ज देना होगा। ये तब है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड में नहीं करते या फिर आपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लिया है। मिनिमम अमाउंट ड्यू 5% का होता है, जितना भी आपका टोटल अमाउंट ड्यू है उसी का 5% होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, जिसमें कि मिनिमम आपको 200 रुपये पे करने होंगे अगर आप जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते हैं तो। और कैश एडवांस की जो आपको लिमिट मिलती है वो 80% ऑफ द क्रेडिट लिमिट होती है, मतलब कैश विड्रॉल करने के लिए जो आपको लिमिट दी जाती है, जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी उसके 80% की आपको लिमिट दी जाएगी कैश विड्रॉल करने के लिए। बट विड्रॉल मत करिएगा, नहीं तो उस पर बहुत भारी भरकम चार्जेस होंगे। और पर डे आप मैक्सिमम 12,000 रुपये तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। अब बात करते हैं कैश एडवांस फ़ी के बारे में। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश एडवांस कर लेते हैं, मतलब कैश विड्रॉल कर लेते हैं एटीएम से, तो उस पर आपसे फ़ी ली जाती है और साथ में इंटरेस्ट भी लिया जाता है। तो जो फ़ी होगी वो होगी 2.5% ऑफ द विड्रॉल अमाउंट, जिसमें कि मिनिमम आपसे 500 रुपये की फ़ी ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं लेट पेमेंट फ़ी की। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो आपसे लेट पेमेंट फ़ी भी ली जाती है। और ये जो लेट पेमेंट फ़ी होती है ये आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर ली जाती है कि आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना, बकाया राशि कितनी है। तो अगर 200 रुपये तक है आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो आपसे कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी, लेकिन 200 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर आपसे फ़ी ली जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपसे फ़ी ली जाएगी। और ये जो फ़ी होती है 100 रुपये से लेकर के 950 रुपये तक की होती है। ओवर लिमिट फ़ी 2.5%, लेकिन मिनिमम आपसे 500 रुपये की फ़ी ली जाएगी। कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए फ़ी आपसे 100 रुपये की ली जाएगी। पेमेंट डिसऑनर होने पर आपसे 2% की फ़ी ली जाएगी, जिसमें कि मिनिमम आपको 450 रुपये की फ़ी देनी होगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एसबीआई के नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह से इस क्रेडिट कार्ड का भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम ही है। बट यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि ये क्रेडिट कार्ड एक तरह से ऑफर बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, या फिर आप इसको कह सकते हैं इनवाइट बेस्ड क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो आप ओला मनी की वेबसाइट पर विजिट करिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपको विजिट करना है। मैं इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इजीली इस पेज पे विजिट कर सकते हैं आप। और आपको ये फॉर्म मिलता है तो इसी को फिल करना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद खुद ही बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा और आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं वो बैंक आपको बता देगा, क्योंकि बैंक सारे ही पैरामीटर्स पे चेकिंग करता है। तो वो जो बैंक आपको कंफर्म कर देगा कि आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों यही था ओला मनी एसबीआई क्रेडिट कार्ड। अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के अपने ओपिनियन के बारे में बात करूँ तो ये क्रेडिट कार्ड अच्छा हो सकता है अगर आप ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं तो, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये ट्रैवलर्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। तो ये क्रेडिट कार्ड ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि सबसे पहले क्लियर ट्रिप से फ्लाइट टिकट बुकिंग करने पे आपको 5% का कैशबैक दिया जाता है। इसके अलावा होटल टिकट बुकिंग पे भी है और एक्टिविटीज़ पे भी है कैशबैक। तो जो ट्रैवलर्स होंगे उनके लिए क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ट्रैवलर्स को ज़रूरत पड़ेगी टिकट बुकिंग की, साथ ही होटल बुकिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा साबित होगा। और दूसरे वो लोग हैं जो कैब वगैरह करते हैं तो उनके लिए भी क्रेडिट कार्ड अच्छा है, क्योंकि अगर आप ओला राइड्स करेंगे और इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो उस पर आपको 7% का रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो कैशबैक मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ट्रांजेक्शन करने के 3 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।